हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ए टू जेड आईटी सर्विसेज। आज हम बात करने जा रहे हैं सम इफ़ और काउंट इफ़ के बारे में। दिस इज़ द फोर्थ लेक्चर ऑफ द सीरीज़ ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सो लेट्स मूव एंड लेट्स स्टार्ट विद द सम इफ़ एंड काउंट इफ़। तो यहाँ पे हम यही दो चीज़ें आज डिफ़ाइन करेंगे। विद ये शॉर्ट वीडियो बनने वाला है, जल्दी से हम इसका फंक्शनैलिटी विद एग्जांपल हम करते हैं, ठीक है। सो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक सिनेरियो क्रिएट किया है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीरियल नंबर में 10 आइटम्स है। एक शॉपकीपर जो है या कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, तो उसने जो है ये आइटम्स लिए हैं, ठीक है। ये आइटम्स इसने लिए हैं, कॉस्ट इसको इतने में पड़ा है और जो ये बेच रहा है वो इतने में बेच रहा है। अब सम इफ और काउंट इफ कहाँ पे हमें यूज़फुल होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे सिर्फ हम सम इफ और काउंट इफ नहीं सीखने वाले, बल्कि 4 चीज़ें सीखने वाले हैं। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बनाते हैं, एक सेल में हम ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बनाते हैं, एंड दूसरा नेम मैनेजर क्या होता है, किसी भी रेंज को हम नेम दे सकते हैं, वो सीखेंगे। और देन काउंट इफ एंड सम इफ। सो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैसे हम किसी भी सेल में ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हैं और उसमें से आइटम कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस सेल को आप यहाँ पे याद रखिएगा, इस सेल को, जिसका मैं बैकग्राउंड कलर कुछ रख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी सेल के बारे में। हाँ, ये थोड़ा सा ग्रे हो गया है। तो इस सेल को हम जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, डेटा टैब है, ठीक है। डेटा टैब में जाने के बाद आपको यहाँ डेटा वैलिडेशन में जाना पड़ेगा। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे लिस्ट चूज़ करना है, ठीक है। लिस्ट यहाँ पे आप चूज़ करोगे तो सोर्स आपको देना है कुछ। सोर्स क्या देंगे, सोर्स हम ये रेंज देने वाले हैं, ये सारा रेंज यहाँ तक, कीबोर्ड से लेके लास्ट कीबोर्ड तक 10th आइटम तक हमने यहाँ पे रेंज दे दी। डायरेक्टली आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, ये यहाँ पे खुद ही रेंज आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं ओके क्लिक करूँगा। अब देखो यहाँ पे एक एरो बटन आ गया, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जितने भी ऑप्शंस आपने वहाँ पे डाले हैं, क्योंकि आपने ये रेंज डाली है तो सारे आइटम्स यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो ये था ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब ड्रॉप डाउन मेन्यू से पहले मैं दूसरा चीज़ आपको, ड्रॉप डाउन मेन्यू के बाद मीन्स सम इफ और काउंट इफ के से पहले आपको मैं नेम मैनेजर के बारे में बता दूं कि हम किसी भी रेंज को एक नेम दे सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड नेम मैनेजमेंट। दैट इज़ फॉर एग्जांपल दिस रेंज इज़ एयर। तो यहाँ पे आपको देखो C2 आ रहा है, तो इसको हम नेम दे सकते हैं इस पूरी रेंज को, कि मैं देता हूँ नेम, इसको नेम ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आइटम नेम है। देन ओके, प्रेस एंटर। तो यहाँ पे आपका जो ये रेंज है इसको नेम पड़ गया, क्या, नेम। एंड यहाँ पे इस रेंज को हम देते हैं नाम, सॉरी, कंट्रोल Z। यहाँ पे नेम बॉक्स पे क्लिक करके सबसे पहले हम इसको रेंज को सिलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इसको रखेंगे नाम सेलिंग प्राइस कुछ भी, मैं छोटा लिख रहा हूँ तो सेलिंग। तो इस रेंज को नाम पड़ गया सेलिंग और इस रेंज को नाम पड़ गया नेम। जब आप फिर से डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, फॉर एग्जांपल अब आप फिर से ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पे लिस्ट आप सिलेक्ट करोगे, लिस्ट सोर्स में हटा देता हूँ फॉर सम टाइम, ठीक है। अब जब आप ये रेंज सिलेक्ट करोगे, देख लेना यहाँ पे, देखिए इक्वल टू ये डॉलर जो छोटा आ गया है यहाँ पे, क्यों नहीं, सॉरी, एक ही रेंज सिलेक्ट हो रही है, एक ही आइटम सिलेक्ट हो गया इसलिए। तो यहाँ से मैं यहाँ तक सिलेक्ट करूँगा, देखिए यहाँ पे आपको इक्वल टू नेम आ गया। मीन्स आपको रेंज अगर डायरेक्टली नहीं डाल सकते यहाँ से सिलेक्ट करना, तो सिंपली जो आपने नेम रखा है उसके पहले इक्वल टू लगाना है, नेम आ गया यहाँ पे खुद ही, ठीक है, ओके। तो ये था ड्रॉप डाउन मेन्यू, इसमें आपको सारे जो आइटम्स हैं वो आ गए, ठीक है। इसी तरह अब आप फार्मूला में जहाँ पे भी आपको रेंज सेलेक्ट करनी है, आप उसका नेम रख सकते हो, सेलिंग, एंड इसका जो है नेम है, ठीक है। अब जो ये सेल है, इस सेल में हम क्या करने वाले हैं, इस सेल में हम सम इफ फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है। सम इफ का मतलब मैं पहले समझा दूं कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लिस्ट है। अब एक इस कस्टमर को, इस जो बिजनेसमैन है, इसको देखना है कि इसने कीबोर्ड यहाँ पे भी भेजा है 400 में, यहाँ पे भी 400 में भेजा है और यहाँ पे 300 में भेजा है। तो कितनी मतलब जितनी बार इसने ये कीबोर्ड भेजा है, सिर्फ कीबोर्ड भेजा है, और इसको कीबोर्ड के सम जो मतलब मनी है उसके रिलेटेड उसका सम करना है, तो उसके लिए सम इफ। अदरवाइज़ अगर सबको सम करना है तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली सम लगा लेता है, जो हम पहले देख चुके हैं। लेकिन इसको सम इफ मीन्स सम करना है, इफ मीन्स किसी कंडीशन के तहत, दैट इज़ सम इफ। तो
वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने पहले भी देख चुके हैं कि फार्मूला हर फार्मूला इक्वल टू से स्टार्ट होती है, देन सम, देन इफ़, सम इफ़ मैंने लिखा यहाँ पे ब्रैकेट शुरू। अब यहाँ पे बता रहा है कि रेंज सिलेक्ट करो। रेंज कौन सी है? अगर आप यहाँ से डायरेक्टली सिलेक्ट करते हैं फिर भी इसका नेम ही आएगा, क्योंकि इसका हमने नेम रखा है ना, नाम जो रखा है नेम है, आइटम नेम। देन कामा, तो इसका जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया मीन्स किस बेसिस पे सम करना है, क्या होना चाहिए जो इसका सम होगा, ठीक है। क्राइटेरिया हम यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन सेल को सिलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इसी में सारे आइटम्स है। जो इस ड्रॉप डाउन आइटम में सिलेक्टेड आइटम होगा उसका सम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कामा लगा लूँगा फिर से, और सम रेंज, फिर सम रेंज लगानी है, किस चीज़ का सम करना है, तो वो ये है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली सेलिंग भी लिख सकता हूँ, या आप सिलेक्ट करो वो खुद ही सेलिंग आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, देन प्रेस एंटर। तो यहाँ पे 0 आ रहा है, मीन्स यहाँ पे आइटम सिलेक्ट नहीं है तो 0 सम है, ठीक है। अब यहाँ से हमने आइटम सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने देखना है माउस जितने बार भी मैंने भेजा है तो कितना उसका अमाउंट बनता है। तो 410, देखो 2 बार भेजा है ना, माउस यहाँ पे भेजा है यहाँ पे 175 एंड 235, इसका सम हो गया, ठीक है। इसी हिसाब से टेबल का देख सकते हैं, कीबोर्ड का देख सकते हैं, हर आइटम का इसका अगेन कीबोर्ड, तो ये आ रहे हैं 1100, ठीक है। जो भी आइटम आप यहाँ पे सिलेक्ट करो उसके हिसाब से यहाँ पे सम उसका चेंज उसी आइटम के रिलेटेड यहाँ पे सम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? बहुत ईजी है। देन वी हैव काउंट इफ। काउंट इफ़ क्या है कि सम इफ़ तो हमने यहाँ पे कर लिया कि जितनी भी कंडीशन के तहत किस चीज़ को सम करना है। अब काउंट करना है कंडीशन के तहत कि कितने आइटम कितनी बार हमने भेजा है। ये लिस्ट तो 10 आइटम का नहीं होगा ना, बिजनेसमैन के सामने जो लिस्ट होगा वो हज़ारों में आइटम होंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो यहाँ पे हम लगा लेंगे इक्वल टू काउंट इफ़, देन ब्रैकेट शुरू, रेंज कौन सी सिलेक्ट करनी है, यही वाली नेम वाली, ठीक है। एंड क्राइटेरिया मीन्स काउंट क्या करना है, जो आपका ये ड्रॉप डाउन मेन्यू जो इसमें सिलेक्ट होगा वही आप काउंट कीजिएगा, ठीक है। देन ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पे 3 आ गया, मीन्स कीबोर्ड हमने 3 बार बेचा है। इसी तरह टेबल 2 बार, यहाँ पे सम इफ भी चेंज हो रहा है, काउंट इफ भी, जो जितनी बार फॉर्मल टेबल 2 बार, और पेन्स 1 बार, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ पे यूज़ होती है, दैट इज़ काउंट इफ़। ये था काउंट इफ़ का सिंटैक्स, आप यहाँ पे फार्मूला देख सकते हैं, क्राइटेरिया एंड रेंज, एंड सम इफ में पहले सम इफ, देन रेंज, क्राइटेरिया एंड सम रेंज। तो ये था इसका प्रैक्टिकल वैल्यू विद एग्जांपल हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने 4 चीज़ें इससे सीखी है। एक हमने सीखा कि हाउ टू क्रिएट ए ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है, हाउ टू गिव द नेम टू द सम रेंज, ओके, नेम मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं। एंड थर्ड वन इज़ सम इफ एंड काउंट इफ। इसके साथ ही मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई है पिछले जितने भी लेक्चर गए हमारे। तो इसको मैं होम में जाके क्लियर कर देते हैं इसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो डेट, जैसे मैंने बोला था कि हम जब इसको सिलेक्ट करते हैं, मतलब ड्रैग करते हैं, तो यहाँ पे अगर सीरियल नंबर होता तो वो ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो इंक्रीज़ हो जाता, मीन 1 2 3। अगर डेट भी है तो डेट को भी अगर आप ड्रैग करेंगे उसी हिसाब से वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक ही डेट लिखा था, बाकी खुद ही इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर आपने इंक्रीज़ नहीं करना, सेम रखना है तो कंट्रोल प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गया हमारा, ये था आज के लेक्चर के रिलेटेड सारा कुछ, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके, थैंक यू।